नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो हाल ही में पेपर हुआ है उसके 101 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एवरेज वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आज बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं और बेस्ट से बेस्ट आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आया था कि 10 संख्याओं का औसत 25 है। यदि एक संख्या 43 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत दशमलव तक निकालिए। अब देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। पेपर में क्वालिफाई पेपर आपको निकालने वाला एक मेथड है और एक है आपका पूरा मेथड। पूरी मेथड एक है 25 में 10 का मल्टीप्लाई करिए। हालांकि 10 का मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 250 आएगा। 250 में 43 घटा दीजिए, फिर 9 से उसमें क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 10 ना होता तो आपको मल्टीप्लाई करने में टफ जाता। इसलिए आपको कैसे करना, देखिए यहाँ पर एक संख्या कितने को हटा रहा है, 43 को हटा रहा है, 43 को हटा रहा है। भाई एवरेज से कितना ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो एवरेज से कितना ज्यादा, 13 में अगर 5 8 5 13, मतलब है कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 18। और क्योंकि ये बाहर निकल रहा है तो 18 मेरा बाहर निकल जाएगा, तो ये चीज बोलता है कितना प्लस ज्यादा हो रहा है, 18 ज्यादा हो रहा है। तो कितने लोगों, क्योंकि एक आदमी चला जाएगा तो बचेगा कितना, 9। तो ये 9 में बराबर बटेगा, तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब 2। तो सभी में कितना कम हो जाएगा, 2 कम होगा। तो भाई 25 एवरेज था, 25 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा, अब एवरेज, न्यू एवरेज कितना बचेगा, 23 एवरेज बचने वाला है। ठीक है, ये मेथड तभी अच्छी लगती है जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या दी रहती है, तो आपको क्या करना रहता है, कुछ भी नहीं। देखिए 43 को हटा रहा है, एवरेज हमारा 25 है, तो भाई 43 हटा रहा है तो एवरेज तो 25 तो ले जाएगा, लेकिन इसमें जो 43 एक्स्ट्रा है उसको भी तो लोगों में कम करेगा। तो भाई कितना कम करेगा, 18। लेकिन जो चीज इसमें बढ़ती घटती है एवरेज में, वो सेम बराबर बराबर कटती है। तो टोटल 9 लोग अब बचेंगे, तो 9 से भाग देंगे 2, मतलब सभी में 2 कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होने वाला है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको इसका पता है क्या होता है तो आप देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, भाई प्रथम क्या बोल रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्या। तो पहली सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, फिर 4 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 10 करेंगे। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, 12 करेंगे, 14 करेंगे, फिर 16 करेंगे, फिर 18 करेंगे, फिर 20 करेंगे। कितनी हो जाएगी, 10 हमारी संख्या हो जाएगी। 2 4 1 5 5 5 10 हो गया। फिर क्या होता है, एवरेज होता है, टोटल सभी संख्याओं का योग करिए, अपान क्या कर दीजिए, टोटल नंबर कर दीजिए। ठीक है, अब इतना टाइम आपको देने की क्या जरूरत है। कभी भी अगर सभी प्रथम मतलब बोल देता है प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्या, तो टोटल कितने नंबर है भाई, एन इक्वल टू कितना है, टोटल 10 नंबर है। इसका डायरेक्ट एवरेज होता है एन प्लस 1, कितना होता है, अगर सम संख्या है तो एन प्लस 1 होता है, और विषम संख्या है तो एन हो जाता है। तो एन प्लस 1, तो 10 टोटल कितनी संख्याएं थी, 10, तो 10 करिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो आपका ही आंसर हो जाएगा 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा, 11 होगा। अगर आपको फिर भी निकालना है तो इन सभी को जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 10 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 होगा। और पूरा देखिए 6 4 10 हो गया, 8 2 10 हो गया। भाई ये 6 4 10 हुआ और 8 2 10 होगा, है ना। कितना हुआ, तो देखिए यहाँ पर 30 हो गया, ये कितना हुआ, तो ये आपका 20 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, 20 हो गया। इधर अब देख लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो 16 24 से आपका 30 हो जाएगा, और 18 ये भी आपका 30 हो जाएगा। टोटल आएगा 110 आएगा। तो 110 करिए, टोटल सभी संख्याओं का योग 110 हो गया, और टोटल कितने नंबर है, 10। तो भाई 10 से जब मैं इसको भाग दे दूंगा तो हमारा 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी सम आता है, प्रथम सम संख्याओं की जितनी भी संख्या दिया है तो उसका आंसर हो जाता है n + 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। हमेशा एक चीज याद रखिए भाई, 15 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 48 दिया है। तो अगर आप इस प्रकार से करते हैं कि भाई टोटल नंबर निकालें, 15 + 48 करें, फिर 15 × 7 करें, फिर टोटल जोड़े, फिर 15 से डिवाइड करें, ये पूरा पुराना मेथड हो चुका है। इस प्रकार से करेंगे तो नहीं आएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, एवरेज में कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, मतलब कुछ भी करता है तो डायरेक्ट उसके जैसे मतलब संख्या में अगर प्रॉब्लम करेगा सभी संख्याओं में, तो आपका डायरेक्ट एवरेज में होता है। जैसे देखिए सभी संख्याओं में 7 7 जोड़ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 7 जुड़ जाएगा। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15, तो 5 हो जाएगा, और 4 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 7 15, ये 55 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा आपका, 55 आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर प्लस किया, क्योंकि सभी संख्याओं में +7 जोड़ रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एवरेज में हम +7 जोड़ देंगे। अगर सभी में क्या करता है, डिवाइड करता 7 का, तो मैं इसमें भी एवरेज में डायरेक्ट डिवाइड कर देता। अगर माइनस करता, लेकिन यह है कि सभी संख्याओं में करेगा, तो अगर एक संख्या में करेगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 45 kg है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अध्यापक का वजन कितना है। देखिए पहले 20 लोग थे, उनका वजन 45 था। अब जब एक अध्यापक आ गए, मतलब 21 लोग हो गए, तो उनका वजन 1 बढ़ गया, मतलब 45 था, कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे शॉर्ट और सबसे बेस्ट तरीका है क्या करना है। देखिए अगर आप करना चाहते हैं 20 × 45 करें, फिर क्या करें, एक आदमी आया तो उसका वजन 1 बढ़ जाएगा, तो 46 जोड़िए, फिर आप 21 से डिवाइड करिए। तो ये नहीं करना है आपको, हमेशा क्या करना है भाई, इनका डिफरेंस लेना है। इनका देखिए डिफरेंस कितना आएगा, इनका
डिफरेंस है, ये कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो चेंजेस कितने में आ रही भाई, टोटल कितने लोग थे, 20 लोग थे, 20 में 1-1 रुपए, 1-1 की मतलब बढ़ रहा है, एक एवरेज बढ़ रहा है। तो क्या करिए, 20 में 1 का मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाले में जोड़ दीजिए। तो 20 जोड़ेंगे तो 20 प्लस करिए तो आपका 6 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। तो अध्यापक का एज की मतलब अध्यापक का कितनी आयु रही होगी, तो 66 रही होगी। किस प्रकार से करना, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 20 लोगों का 45 था, एक बढ़ने से कितना हो गया 46, इन दोनों का अंतर लीजिए, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करिए, तो 20 से कम 20 तो 20 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 66 आ जाएगा। मतलब जो आदमी ऐड हुआ जिसके कारण एवरेज कम ज्यादा हुआ है, तो अगर देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, अगर घट रहा है तो माइनस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ था। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या बोल रहा है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं होती क्या है, वो संख्याएं जो स्वयं से कटे, या तो क्या होनी चाहिए, 1 से कटे, या तो स्वयं से कटना चाहिए और किसी से नहीं कटना चाहिए। तो पहली प्रथम अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है कौन सी हमारी है, ये 2 है। कौन सी है, 2 है। फिर आपका 3 है, फिर इसके बाद आपका 5 है, फिर इसके बाद आपका 7 है, 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 3 से भी कटता है। ठीक है, आपका 11 होगा, 11 के बाद आपका 13 होगा, कितना होगा 13, तो 1 2 3 4 5 1 6, टोटल कितनी संख्या होगी 6, क्योंकि हमको प्रथम 6 ही लेना है। इन सभी को जोड़ेंगे 13, 13 7 आपका 20 हो जाएगा, 20 हुआ, और 5 3 8 2 10, 20 10 20 कितना हुआ 5 3 8 2 10, तो ये आपका 20 10 30 30 और 11 जोड़ेंगे तो आपका 41 आ जाएगा। कितना हुआ 41, 41 अपान टोटल कितने नंबर है 6 है, क्योंकि इसका एवरेज निकालना है तो टोटल सम करिए, टोटल सम अपान टोटल नंबर कर दीजिए। 6 से भाग देंगे, देखिए 6 से 7 बार जाएगा 42 हो जाएगा, लेकिन 6 से 6 बार जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, बचेगा हमारा 5, तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। आपका देखिए आंसर अगर आप देखेंगे तो 6 वाला कहीं पर दिया है, तो एक ही ऑप्शन है, एक 6.5 है, एक 6.83 है। तो क्योंकि देखिए 8 बार जाएगा, क्योंकि 51 आ रहा है, तो 6 से 8 बार 48 होगा, तो आपका 8 आएगा। तो आपका एक ही आंसर दिया है 6.83, तो 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 6.83 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 12 18 24 30 36 42 48 और 54 का औसत क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आया होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती किए होंगे, इन सभी का जोड़ेंगे और फिर डिवाइड करने में लग जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, क्योंकि पेपर में समय अगर कम रहता है तो एग्जामिनर क्या करता है, लॉजिकल क्वेश्चन देता है। अगर आप देखेंगे तो इनमें डिफरेंस अगर आप देखें तो 6 का डिफरेंस है, इसमें भी अगर डिफरेंस देखेंगे तो 6 का डिफरेंस है, इसमें भी देखिए तो 6 का डिफरेंस है, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, क्या है 6 6, और यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी डिफरेंस 6 है। कभी भी अगर एवरेज निकालना और लगातार दिया रहती है, लगातार संख्या हो जिनके बीच डिफरेंस 1 1 रहे, 2 2 रहे, 3 3 रहे, मतलब यहाँ पर 6 6 डिफरेंस बराबर दिया है। अगर 10 10 रहे, 20 20 रहे, तो डिफरेंस जब बराबर होता है तो आपको फर्स्ट नंबर लेना पड़ता है और प्लस करना पड़ता है सेकंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो फर्स्ट हमारा 12 करेंगे, प्लस आप क्या कर देंगे 54 करेंगे, और अपॉन क्या करना रहता है 2 करना रहता है। ये तभी लगेगा जब क्या हो, जब भी सभी में मतलब गैप बराबर बराबर हो। जैसे देखिए 12 में 6 का गैप 18 हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर पकड़िए और लास्ट नंबर पकड़िए, दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 5 1 6। इसको जब मैं 2 से भाग दूंगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। आपको समझाने में इतना समय लगा नहीं, तो मात्र क्वेश्चन कितने सेकंड का है, 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन है। बकाया इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देख लेते हैं 6 6 का डिफरेंस है, और अगर आप इसको जोड़ने जाएंगे तो आप संख्या खुद देख लीजिए, जोड़ेंगे फिर उस संख्या से डिवाइड करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि दिया गया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब देखिए इसका मैं डायरेक्ट आपको तरीका देता हूं, अगर आपको पेपर में भूल जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है, अगर प्रथम बोलता है क्या है, प्रथम 5 या 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत पूछता है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, n + 1 मल्टीप्लाई 2n + 1 अपान 6 करना है। n बराबर क्या होगा 5 दिया है, तो यहाँ पर करेंगे 5 + 1 करेंगे तो आपका 6 होगा, मल्टीप्लाई करिए 2n + 1, तो 2 मतलब 2n है, n की जगह पर 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 है कि 11, कितना हो जाएगा 11, और अपॉन क्या होगा 6। यहाँ पर 6 का मतलब है 6 फार्मूले में दिया है, ना कि आपका n है। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 11, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसका एवरेज कितना होगा 11। अगर आपको ये भूल भी जाते हैं तो आप क्या करिए, कुछ भी नहीं, देखिए कितनी प्राकृतिक संख्या है, 5 प्राकृतिक लगातार लेना है, तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और क्या लेंगे 5 लेंगे। इनका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा और 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। अब देखिए इन सभी को जब जोड़ेंगे 16 9 कितना होगा 25, 25 दूना आपका 50 और 4 1 5 55 हो जाएगा। तो आपको 55 रखना है ऊपर,
अपॉन टोटल नंबर जाता है, क्योंकि टोटल सभी संख्याओं का योग, तो योग हमारा कितना आ गया, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 55 आएगा। कितना आएगा, 55 आ गया। तो सभी संख्याओं का योग ऊपर रखिए, टोटल नंबर कितने नंबर है, 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर 11 आ जाएगा। तो अगर आपको ये भूलता है तो आपको ये करना है ताकि पेपर छूटे ना, और नहीं तो इसको स्किप करना है। ये वाली मेथड आपको याद रखना है, क्या होता है, n+1 मल्टीप्लाई 2n+1 अपॉन 6 कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था, घन वाला क्वेश्चन आया था कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अब देखिए कभी भी अगर घन का आता है तो आपको इतना याद रखना है, क्या करना है, n मल्टीप्लाई n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 याद रखना है, बस हो गया। नहीं तो फिर आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल n बराबर कितना होगा, हमारा 4 है, तो 4 करेंगे कितना, 4 होगा, मल्टीप्लाई 4+1 मतलब 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 5 का स्क्वायर करके कितना आएगा, 25 आएगा, और अपॉन कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो आपका कितना आंसर आएगा, 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मात्र कितना आपको समय लगा होगा, तो इसको सॉल्व करने में मात्र आपको 2 से 3 सेकंड लगा होगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहता तो फिर आप क्या करिए, प्रथम 4 दिया है तो 1 करिए, 1 का क्यूब करिए, 2 करिए, 2 का क्यूब, घन मतलब क्यूब होता है, 3 करिए, 3 का क्यूब करिए, और 4 करिए, 4 का क्यूब करिए। अब देखिए इनका क्यूब याद है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब आपका 27 होगा, और 4 का क्यूब कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे, जब सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 4 से भाग देना है ना, तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। तो इन सभी को जोड़ोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 27 दिया है, एक 28, और 28 और 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 होगा, 16 मतलब 36, और 64 36 जोड़ेंगे तो आपका ये 100 होगा। कितना होगा, 100। तो 100 करिए, फिर अपान कितने नंबर है, 4, तो 4 से भाग दीजिए तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। अगर आपको ये याद है तो आप विदिन सेकंड में कर सकते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो आपके होमवर्क के लिए होगा। क्वेश्चन है कि 27, 45, 18, 54, 36, 63, 72, 9 और 81 का औसत बताइए। तो साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितने भी अभी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को मैंने कराया है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वर्ग वाले आए हैं, क्यूब वाले आए हैं, और किसी आदमी को ऐड कर रहा है, बाहर कर रहा है, प्लस माइनस, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन अगर इस क्लास छोटी सी क्लास को देख के जाते हैं तो अब एवरेज के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे सभी बनने वाले हैं। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।